प्रवेश करके महादेवी हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। चंद्रगुप्त फिर वहां पर आ जाता है। ध्रुव स्वामिनी अकेली बैठ करके अपने ही मन अपने मन से पूछ रही है कि चंद्रगुप्त से मिलना मुझे कितना अच्छा लगा था और मैं चंद्रगुप्त से प्रेम करती हूँ। और अपने हृदय से पूछती है कि इसके अंदर दो दिल होते हैं क्या, एक हाँ करने की कोशिश करता है, दूसरा ना कर देता है। तो इस प्रकार से वो बैठी हुई सोच रही है। उसके बाद वहां पर चंद्रगुप्त आता है और चंद्रगुप्त कहता है महादेवी हम लोग प्रस्तुत हैं। वो उसको ध्रुव स्वामिनी को संबोधित करता हुआ कहता है कि महादेवी मैं तो तैयार हूँ, कि तो ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं है। और वो ये भी कह देता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी को साथ लेकर के शक शिविर में नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब मैं अकेला तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें साथ लेकर के शक शिविर में नहीं जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी हंसकर राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी बात न मानोगे। तो ध्रुव स्वामिनी उसकी बात की खिल्ली उड़ाती है, हंसी उड़ाती है कि तुम राजा की आज्ञा तो मान लोगे, राजा का आदेश मान लेना ही जरूरी नहीं है, तुम्हें रानी की भी बात माननी होगी। मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि जैसे मुझे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। और वो बताती है कि मैंने तो आपसे पहले भी विनय की थी कि जिस प्रकार से आप मुझे गुप्त साम्राज्य में लाने के लिए गए थे, उसी प्रकार से अब मुझे यहाँ से तुम्हें सकराज के पास लेकर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ ही चलोगे। चंद्रगुप्त नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से अत्यधिक प्रेम करता है और नारी सम्मान को वो बचाने का पक्षधर भी है, नारी का सम्मान बचाए रखना चाहता है। इसलिए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ध्रुव स्वामिनी फिर चंद्रगुप्त को संबोधित करती हुई कहती है कि हे कुमार, तुम मृत्यु के मुख में जा रहे हो और अपने देश से तुम्हें निकाला दिया जा रहा है, निर्वासित किया जा रहा है। तो इस निर्वासन और मृत्यु का जो सुख है, यानी जो सुखानुभूति है, तुम अकेले ही महसूस करना चाहते हो क्या? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहने का मतलब मृत्यु रूपी सुख और इस देश से निकाला यानी राजा से मुक्ति का सुख है, तुम अकेले नहीं ले सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ ये सुख लेना चाहती हूँ। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? और फिर वो बताती है कि राजा आपसे और मेरे से क्या चाहता है, उसके बारे में क्या तुम जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा, यानी वो एक तीर से हम दोनों का शिकार करना चाहता है। वो मुझसे भी मुक्ति चाहता है और तुमसे भी मुक्ति चाहता है, तो फिर वही क्यों ना हो। तो वो कहती है कि जैसा राजा चाहता है, यानी एक साथ हम दोनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो हम वैसा ही क्यों न करें। कहने का मतलब हम दोनों ही साथ क्यों न चलें। तो फिर वो हम दोनों ही चलेंगे, वो कह देती है कि हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना करती हूँ। वो कह रही है कि जब तुम मृत्यु रूपी गड्ढे में जाओगे, यानी मृत्यु रूपी गहराई में प्रवेश करोगे, उस समय मैं ही तुम्हारे जीवन की ज्योति बनकर, मैं भी तुम्हारे लिए प्रकाश की किरण बन करके आपके साथ बुझ जाने की कामना करती हूँ, बुझ जाना चाहती हूँ। कहने का मतलब जब तुम मृत्यु रूपी गहरे गड्ढे में प्रवेश करोगे, उस समय मैं ही तुम्हारे लिए प्रकाश की किरण बनूंगी और तुम्हारे साथ बुझ जाने की इच्छा रखती हूँ। और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। और दूसरा कहती है कि एक विनोद पूर्वक कार्य, यानी एक मजाक से परिपूर्ण कार्य तुम सकराज के साथ करने के लिए जा रहे हो, वो भी मैं देखना चाहती हूँ। यानी एक विनोद, एक हंसी मजाक, और प्रलय यानी उसका सर्वनाश करने के लिए तुम उसके पास जा रहे हो, वो दृश्य भी मैं देखना चाहती हूँ। मेरी सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का भेष ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का। और फिर वो उसको
चंद्रगुप्त को अपनी सखी, सहचरी या सहेली कह करके संबोधित करती है, क्योंकि उसने उसका रूप धारण किया हुआ है ना, तब वो ऐसा बोल रही है उसको कि तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का भेष ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का। वो कहती है कि तुमने मेरा भेष धारण किया हुआ है और वो भेष मैं खुद ही ना देखूं तो तुम मेरा वेश धारण किए हुए हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सैकड़ों भाव से देखती है। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त की चिबुक होती है ठोडी, ठोडी पकड़कर उसके तरफ सैकड़ों यानी करुणा के भाव से देखती है। चंद्रगुप्त अध खुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। चंद्रगुप्त उसकी तरफ अध खुली आंखों से देखता है और कहता है, यदि ऐसा ही है यानी तू मेरे साथ मरना ही चाहती है तो फिर चलो चलते हैं। सामंत कुमारों के आगे मंदाकिनी का गाते हुए प्रवेश। सामंत कुमारों के साथ आगे आगे मंदाकिनी कुछ गाते हुए उस विषय में प्रवेश करती है। मंदाकिनी के द्वारा गाया जाने वाला गीत, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले। वो संबोधित यानी प्रेरित कर देने वाला गीत गा रही है, उनको कर्तव्य पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देती है। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, कि पैरों के नीचे जलधर, जलधर जैसे बादल भी होते हैं और समुद्र भी होते हैं, जैसे ये सारे पर्वतीय रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, तो पर्वतों के नीचे जैसे बादल है वो पर्वतों से नीचे रह जाते हैं, तो वो उनको इस प्रकार से बता रही है। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, कि पर्वतीय रास्ते पर जाने वाले लोगों के पांव के नीचे है वो बादल रह जाए और वो बादल है बिजली से खेलते हुए प्रतीत होने लगे, या वो लोग यानी जो पर्वतीय चढ़ाई कर रही हैं वो लोग जैसे बिजली से खेल रहे हो, ऐसा उनको महसूस होने लगे। संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। संकीर्ण यानी पतले पतले, कगार होती है तट, तट के नीचे सत सत झरने बेमेल चले, कि जो पतले पतले रास्तों से होते हुए जा रहे हैं उन रास्तों के नीचे सैकड़ों सैकड़ों झरने हैं, वो विभिन्न प्रकार की कलकल करती हुई दहने से बहते रहे। सन्नाटे में हो विकल पवन पातप निज पद हो चूम रहे। सन्नाटे में यानी शांति से, विकल में हो विकल पवन यानी पर्वतीय क्षेत्र है वो एकदम शांत, सन्नाटे के अंदर पवन है वो बेचैनी के साथ बहती हुई प्रस्तुत हो। कि पवन है वो वहां पर्वतीय क्षेत्र के सन्नाटे से बेचैन हो जाए और पेड़ पौधे हैं वो अपने ही कदम चूमते हुए महसूस हो, यानी पेड़ पौधे हैं उनकी जो टहनियां हैं हवा में ऐसे झूल रही है जैसे वो अपने पाँव को ही चूम रही हो। तब भी गिरिपथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले, कि ऐसे समय में भी पर्वतीय रास्ते पर आगे बढ़ने वाला पथिक है वो बिना थके सब कुछ समस्याओं को झेलता हुआ बढ़ता रहे। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, कि पृथ्वी की आंखों में बढ़कर यानी उन सब लोगों की पर्वतीय क्षेत्र पर आगे बढ़ने वाले लोगों की छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती हुई प्रतीत हो, पृथ्वी पर वो पुतले की भांति दिखाई दे। सोने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा की गढ़ता हो, कि रास्ता है वो एकदम सुनसान अंधेरे से भरा हुआ हो लेकिन फिर भी एक चमक उनके जीवन में हो या उनके द्वारा किए गए कार्यों में हो, और ऐसे पथ पर भी वो अपनी प्रतिमा गढ़ते हुए आगे आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर अंधेरा है वो मुसीबतों का प्रतीक है,
कि मुसीबत के अंदर भी उनके जीवन में ज्योति यानी प्रकाश की किरणें बनी रहे और वो अपनी प्रतिमा को खुद गढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा। कि इस यानी कर्तव्य पथ पर बढ़ने वाले व्यक्तियों के जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं, उन कष्टों को धूल की भांति उड़ाते हुए, धूल समझना यानी तुच्छ समझना, उन कष्टों को कुछ भी ना समझना, बाधाओं को टुकराता सा। कि जितनी भी बाधाएं उनके रास्ते में आ रही है, उन बाधाओं को ठोकर मारते हुए यानी उन बाधाओं से पार पाते हुए वो अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे। कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। कि जितने भी जीवन में कष्ट, संकट, मुसीबतें आ रही हैं, उन मुसीबतों को सहन करते हुए मुस्कुराता रहे। यानी उन मुसीबतों से भागने की कोशिश ना करें और उनसे सामना करें। ऊपर ऊंचे सब झेल चले और अधिक ऊंचाई पर और अधिक तत्परता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे। सब समस्याओं को झेलते हुए खिलते हो सत के फूल, जहां बन बैठा तमिश्रा के तारे। कि उनके कर्तव्य पथ पर घायल फूल है, वो भी अंधेरी रात्रि के अंदर चमकने वाले तारों के रूप में विकसित हो जाए। पद पद पर तांडव नृतन हो, सवर सप्तक होवे लय सारे। कि उनके कदम कदम पर जिस प्रकार से शिव के द्वारा तांडव नृत्य किया जाता है, यानी उस प्रकार से उथल पुथल मचाने वाले काम है उनके द्वारा किए जाए। सवर सप्तक होवे लय सारे। और उनके कार्यों में जो स्वर संगीत की जो 7 लहरियां होती है, वो एक लय के साथ उनके कर्तव्य से लोगों को सुखानुभूति करवाते रहे। भैरव रव से हो व्याप्त निशा दिशा, हो कांप रही भय चकित दिशा। भैरव रव यानी युद्ध के समय बजने वाली ध्वनि के समान व्याप्त दिशाएं हैं, कांपने लग जाए और रात्रि भी उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों से चकित रह जाए। वो श्वेत धार बहती कपीसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। कि उनके रास्ते में बहने वाली नदियां हैं, वो भी श्वेत धारा के रूप में बहती हुई रहे। यानी उनके रास्ते में नदियां वगैरह आ रही है, उनको सुखानुभूति देने वाली चीजें हैं, वो एकदम स्वस्थता के साथ आए। ऊपर ऊंचे सब झेल चले और फिर भी वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए इन सब बातों को झेलते हुए चलते रहे। विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतारता हो। कि उनके अचल भाव से कोई भी विचलित न हो और निर्दय श्रृंगार को वो उतार करके दूर रखने की कोशिश करने वाले हो। क्रंदन कंपन ने पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की करिंदन यानी दुख से परिपूर्ण चित्कार उनके जीवन में ना आए और वो अपने ही साहस पर निर्भर होते हुए अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे। कहने का मतलब उनके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, वो किसी दूसरे लोगों को पसीजने वाले ना हो, उनको आत्मविश्वास होना चाहिए, वो अपने साहस से ही आगे आगे बढ़ते रहे। अपनी ज्वाला को आप पिए, नव नीलकंठ की छाप लिए। कि उनकी ज्वाला यहाँ पर संकटों का या दुखों के अंदर झुलसने से जो ज्वाला निकलती है, कि उस ज्वाला को वो अपने आप ही पी ले, जिस प्रकार से शिव ने दूसरे लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं जहर पी लिया था। विश्राम शांति को श्राप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विश्राम यानी आराम और शांति उनके जीवन में, विश्राम और शांति को वो जैसे श्राप से ग्रसित कर देने वाले हो, ऊपर ऊंचे सब झेल चले और अपने कर्तव्य पथ पर वो आगे और आगे बढ़ते रहे। यानी उनके हृदय के अंदर संतुष्टि का भाव ना आना चाहिए। यदि वो संतुष्ट हो जाएंगे तो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे ही नहीं, और आराम करने बैठ जाएंगे तो भी वो अपने कर्तव्य पथ पर नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और जो सामंत कुमार है, वो धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। अकेली मंदाकिनी
केंद्रित आलोक में खड़ी रहकर वेग भरी आंधी के शब्द और सघन होते अंधकार में खड़ी रह जाती है। और मंदाकिनी है वो केंद्रित प्रकाश के अंदर यानी प्रकाश पुंज के अंदर खड़ी हुई दिखाई देती है और वेग भरी आंधी से शब्द और सघन होते जाते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई भी दृश्य परिवर्तित होता है तो ऐसा ही कुछ अलग सा दर्शाया जाता है। और इसके साथ ही पटाक्षेप होता है यानी पर्दा गिर जाता है, बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या आएगा, सकराज का ध्रुव यानी सकराज है वो अपने दरबार में किस प्रकार से खींगेल का इंतजार कर रहा है, किस प्रकार से ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त के रूप में उसके पास आएंगे, सामंत कुमार आएंगे और वो उनके आने से पहले कैसे खुशी का इजहार कर रहा है, वो सारा घटनाक्रम हम द्वितीय अंक में पढ़ते हैं अभी। सत ध्रुव के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी दो सीढ़ियां, उसी के सामने काश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन। सकराज का दुर्ग है यानी सकराज का राजभवन है, उसके भीतर सुनहरे काम वाले खंभों पर, जैसे सुनहरे कलर के सुनहरे रंग के उसके राजभवन में खंबे हैं और उनके बीच में एक दालान यानी एक हाल नुमा कमरा है, बीच में छोटी छोटी दो सीढ़ियां और उस हाल में चढ़ने के लिए जैसे बड़े से कमरे में चढ़ने के लिए छोटी छोटी दो सीढ़ियां लगा रखी है। उसी के सामने काश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन और उसके बीच में ही सामने ही लकड़ी की खुदाई, लकड़ी को खोद करके यानी लकड़ी के ऊपर नक्काशी अत्यधिक सुंदर की जाती है। और वैसे भी आपको पता है कि पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर इमारती लकड़ियां हैं वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, जैसे चीड़, देवदार, सांगवान इत्यादि पेड़ हैं जो अच्छे मजबूत पेड़ होते हैं, वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही मिलते हैं। तो कश्मीर में लकड़ी पर खुदाई करके अत्यधिक सुंदर नक्काशी वाले काम किए जाते हैं। तो कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन रखा हुआ है, बीच के दो खंबे खुले हुए हैं, बीच के जो खंबे हैं उनको खुला छोड़ रखा है यानी उन पर पर्दे इत्यादि नहीं लगा रखे हैं। उसके दोनों ओर मोटे मोटे और चित्रों वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे हैं और दो अलग जो खंबे हैं उन खंबों पर मोटे मोटे पर्दे और जो तिब्बत के अंदर अच्छे चित्र वाले चित्रकारी वाले पर्दे बनाए जाते हैं, वो रेशमी पर्दों से राजभवन सजा रखा है। सामने छोटे से आंगन में जिसके दोनों ओर क्यारियां, उसमें दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती है, कोमा प्रवेश करती है। सामने ही आंगन है और आंगन के दोनों ओर सुंदर सुंदर क्यारियां बना रखी है, उन क्यारियों में छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं और फूलों वाली बेलें भी लगाई हुई है। और ऐसे दृश्य में कोमा प्रवेश करती है यानी दृश्य ऐसा है और उस दृश्य में कोमा आती है। तो हाँ, अभी आप मुझे बताओ कोमा इस नाटक में कौन है? बताया ना पात्र पीछे में, उसकी प्रेमिका मैम, राज की। हाँ सकराज की राज। प्रेमिका है ये और मिहिर देव की ये पालित कन्या है। मिहिर देव जो सकराज के दरबार में दार्शनिक की भूमिका निभाता है, उसने इसको पाल पोस करके बड़ा किया था। कोमा धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करती, इन्हें सींचना पड़ता है नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। वो धीरे धीरे पेड़ पौधों की तरफ देखती है और प्रवेश करती है और उनके बारे में सोचती है कि इन पेड़ पौधों को पानी देना पड़ता है, यदि इनको पानी नहीं देते हैं तो ये सूखे सूखे हो जाते हैं और अत्यधिक मलिन दिखाई देते हैं। जब ये मलिन और सूखे हो जाते हैं तो जैसे सुंदरता पर ये एक पर्दा डाल देते हैं। कहने का मतलब पेड़ पौधों में पानी लगा हुआ होता है तो वो ज्यादा आकर्षक लगते हैं, जब उनके अंदर पानी नहीं लगा हुआ होता है तो वो मुरझाए हुए से लगते हैं, तो सुंदर नहीं लगते हैं यानी सुंदरता को वो ढक देते हैं। देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं।
वो पेड़ पौधों की तरफ देख कर कहती है कि आज तो इनको पानी ही नहीं दिया गया है, इनके पत्ते भी मलिन हैं। और फूलों की तरफ देख कर कहती है कि इनके फूलों को देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे फूल खिलकर ही अंदर ही वो हो गए हो, खिलकर मुरझा गए हो। खिलखिलाकर हंसने का मानो इनमें बल नहीं, कि एकदम खुलकर हंसने की जैसे इनके अंदर शक्ति ही नहीं है। यानी पानी लगने के बाद जैसे फसलें हैं वो लहलाने लगती है, लेकिन पानी नहीं लगा है तो ऐसे लग रहा है जैसे ये रोने को हो रही हो, हंसने की हिम्मत ही ना हो। सोचकर ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। वो कहती है कि जैसे यहाँ इधर यानी राजभवन की तरफ है, कई दिन से राजा भी नहीं आया है क्योंकि वो अपने युद्ध कार्य में मगन है, और मुझे भी इधर आना, मेरा भी इधर आना नहीं हुआ है। यदि इधर आती तो ये जो अपने सेवक वगैरह हैं या नौकर चाकर है, इनको मैं आदेश दे करके इनको पानी भी लगवा देती। और फिर कहती है तो फिर इनकी चिंता कौन करता। कहने का मतलब राजा तो अपने युद्ध में मगन है और मेरा भी इधर आना नहीं हुआ, तो वैसे ही नौकर चाकर है वो इनकी क्यों चिंता करेंगे, यानी वो क्यों काम करेंगे। उस दिन मैंने यहाँ और भी 2 मंच रख देने को कहा था, पर सुनता कौन है। वो अपने मन ही मन बोल रही है कि 1-2 बार मैंने मंच रखने की भी कही है, लेकिन मंच भी यहाँ पर नहीं रखे गए हैं। कहने का मतलब सारे हैं वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल, कि सारे जैसे एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए हों। ये कहने का मतलब एक दूसरे की हत्या करने को उतारू हो, खुद के प्राण देने के लिए और दूसरे का प्राण लेने के लिए। वसंत का उदास और अलस पवन आता है चला जाता है, कि उन लोगों को वसंत की उदासी से भरी हुई, आलस्य से भरी हुई पवन से कोई लेना देना नहीं है। वो आई है और आकर के चली गई है, कोई उस सफर से परिचित नहीं, कि कोई भी उस हवा को महसूस नहीं कर रहा है। कहने का मतलब सारे हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना चाहते हैं, या फिर सकराज के साथ युद्ध करके, नहीं नहीं रामगुप्त के साथ युद्ध करके बदला लेने की भावना है वो सभी लोगों के अंदर भरी हुई है। तो उनको फूलों की सुंदरता से या वसंत ऋतु के आगमन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा जीवन तो वास्तविक नहीं। वो कहती है कि इस प्रकार का जीना कोई वास्तव में जीना नहीं है, यानी जीवन नहीं है। दूसरे को नुकसान पहुंचा करके या अपनी खुशी को मिट्टी में मिला करके जीना कोई जीना नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती है। फिर वो सीढ़ी पर बैठ करके सोचने लगती है कि प्रेम, यानी प्रेम तो एक ऐसा तीव्र आलोक है, ऐसा तेज प्रकाश है, जैसे वो दूसरे लोगों की आंखों में प्रकाश की किरणें डाल करके उसको कुछ भी देखने में असमर्थ कर देता है। जैसे इस बात को समझने के लिए, जैसे रात के समय आपने सुना होगा कि रात के समय एक्सीडेंट वगैरह है वो ज्यादा होती हैं, तो एक दूसरी लाइटें हैं वो आपस में टकराती है, तो जो ड्राइवर लोग होते हैं उनको अच्छे से रास्ता दिखाई। हेलो। तब वही केवल वही हो पागल भूल हो दुख मिले प्रेम करने की एक रीत होती है, कि फिर उसके बाद है उसे कोई दूसरा नफा नुकसान दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रेम करने वाला व्यक्ति ही दिखाई देता है। चाहे इस बात को पागलपन कहे, भूल कहे, चाहे उससे प्रेम करने से दुख मिले, लेकिन प्रेम करने की भी एक उम्र होती है, एक आयु होती है। यानी सभी के हृदय में प्रेम की अनुभूति होनी स्वाभाविक है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर है,
कि यदि कोई प्रेम करने से चूक जाता है या प्रेम से बचने की कोशिश करता है, सोच समझ करके चलता है, दोनों ही बराबर है। सुना है दोनों ही संसार में चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं, तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है। और वो कहती है कि मैंने तो इस संसार से सुना है कि जो प्रेम करता है वो भी पागल होता है और जो नहीं करता है वो भी पागल होता है। ऐसा जो चतुर लोग हैं यानी जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं। फिर वो अपने आप से पूछती है कि कोमा यदि प्रेम करना भी करना गलत है तो तू किस बात को सही समझती है, यानी तूने भी तो सकरात से प्रेम किया है, वो अपने आप से ही पूछ रही है। फिर गाती है वो अपनी यौवनावस्था को संबोधित करती हुई, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मद बनकर कब तू चली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में सवर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। यानी यौवनावस्था को वो पल भर रुकने वाले पथिक की भांति संबोधित कर रही है कि यौवन तेरी चंचल छाया, अपनी यौवनावस्था को संबोधित करती हुई कहती है कि हे यौवनावस्था तेरी छाया है वो अत्यधिक चंचल है। कहने का मतलब यौवनावस्था है वो ज्यादा लंबे समय तक टिक करके नहीं रहती है। इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया, वो उसको ही संबोधित करती हुई कहती है कि जो रस यानी जो आनंद की अनुभूति तू करवाने के लिए आया है उस आनंद को मैं बैठ करके कुछ घूंट पी लूं, यानी कुछ आनंद प्राप्त कर लूं। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू चली समाया, कि मेरे शरीर रूपी प्याले में नशा बन करके हे छलिया तू कब से समा गया है। जीवन वंशी के छिद्रों में सवर बनकर लहराया, और मेरे जीवन रूपी बंसरी के छिद्रों में तू एक संगीत बन करके लहरा गया है। पल भर रुकने वाले कहे तू पथिक कहाँ से आया, कि कुछ समय रुकने वाले पथिक की भांति तू मुझे ये भी बता दे कि कहाँ से आया है। यानी यौवन अवस्था है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है, जल्दी ही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो वो उसको पल भर रुकने वाले पथिक के रूप में कह रही है। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रहती है सकराज का प्रवेश। वो गीत गा करके चुप रह जाती है और एकदम शांत भाव से बैठती है। तभी वहां पर सकराज आता है, हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। हाथ में तलवार ले रखी है और चिंतित भाव से इधर उधर देख करके वहीं खड़ा हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे उसने कोमा को देखा ही ना हो। यहाँ पर सकराज है वो चिंतित क्यों लग रहा है आपको पता है? उसने युद्ध की जो शर्त है, युद्ध की या अपनी संधि की शर्तें हैं वो पड़ोसी राजा के पास भेज रखी है, तो उन बातों को लेकर वो भी चिंतित है कि पड़ोसी राजा के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा या फिर वो मेरी शर्तें मान लेगा। इन बातों को लेकर के वो चिंतित है। अब ये अटेंडेंस लगा दो और साथ में लेफ्ट होते रहो।